अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन और नाज़रीन, जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस सिलसिले में मैंने आपको पहले 16 रोज़े के वज़ाइफ बताए हैं और कुछ साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी चल रहा है हमारा थोड़ा बहुत। तो इस सिलसिले में मैं आपको अब आगे 70वें रोज़े के वज़ाइफ बताने जा रही हूँ। उससे पहले हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। तो हमारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई है, बिस्मिल्लाह से। तो उसके तफसीर से अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर मैं बता रही हूँ। उसमें अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करने की बरकत क्या है, ये आज मैं बताऊँगी आपको। यानी कि दुआ मांगने के लिए वसीला किस तरह से अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना चाहिए हमें, वो मैं आज आपको बताऊंगी। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में किसी का वसीला पेश करके अपनी हाजात के लिए दुआ किया करे, ताकि उस वसीले के सदक़े दुआ जल्द मकबूल हो जाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कुरान और हदीस से साबित है। चुनांचे वसीले के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि एक हदीस में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। तो इसमें एक हदीस में है कि एक नबीना सहाबी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर दुआ के तालिब हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस तरह दुआ मांगने का हुक्म दिया कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतवज्जा होता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब अज़्ज़ व जल की तरफ अपनी इस हाजत में तवज्जा की, ताकि मेरी हाजत पूरी कर दी जाए। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, बस तो मेरे लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम चलते हैं अपने रमज़ान की इबादत के तरफ। तो अब हमने आज बताना है 70वां रोज़ा और 70वें रोज़े की इबादत। बाद नमाज फ़जर सूरह मुज़म्मल 2 मरतबा पढ़नी है। बाद नमाज फ़जर सूरह मुज़म्मल आपने 2 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने बाद नमाज ज़ोहर अल-हम्द शरीफ पढ़नी है 40 मरतबा। और उसके बाद आपने नमाज असर के बाद दुआए मग़फ़िरत पढ़नी है 25 मरतबा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। उसके बाद आपने नमाज मग़रिब अदा करनी है। नमाज मग़रिब के बाद आपने पंजम कलमा पढ़ना है इस्तग़फ़ार 47 मरतबा आपने पंजम कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन ओ ख़तवान सिर्रन ओ अलानियतन व अतूबु इलैह मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी आलमु व मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल अयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपने पढ़ना है मग़रिब के बाद। उसके बाद आपने नमाज इशा पढ़नी है, सूरह फ़तह 1 मरतबा पढ़नी है नमाज इशा के बाद। और आपने उसके बाद कुछ सदका देना है, अपना पहना हुआ लिबास दे दें या कोई भी घर से अपना कोई कपड़ा, बच्चों का किसी का भी घर में से लेके वो आपने सदका करना है। बेहतर है कि आप अपना लिबास पहना हुआ दें और वो सदका दे के उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ के लिए आपने दुआ पढ़नी है, या इलाही रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बाना ग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये पढ़ के तो फिर आपने दुआ मांगनी है। या इलाही हमें दज्जाल के फ़ितने, मौत की सख्ती, कब्र के अज़ाब, क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से बचाना या रब्बुल आलमीन। हम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन।